दिल्ली में तो खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की अभी पंजाब में सरकार चल रही है और ऐसा खबर आ रहा है कि भगवंत मान पाला बदल सकते हैं, भगवंत मान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और मैंने पिछला वीडियो बनाकर आपको बताया था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की स्थिति ठीक नहीं है। चैनल पे अभी भी वीडियो है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बोला था कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार सकते हैं, अवध ओझा तो 100% चुनाव हार रहे हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं और सभी लोग चुनाव हार गए। चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला, पहले आप वो सुन लीजिए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 54% वोट मिला था, जो सीधा 10% कम होकर 44% के आसपास आ गया। वहीं बीजेपी को लगभग 48% वोट मिला है और साथ में 48 सीट भी मिली है, और आम आदमी पार्टी को लगभग 22 सीट मिली है। तो सीधा समझिए 62 से 22 पे, यानी 40 सीट नीचे आ गई है आम आदमी पार्टी। वहीं बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीती थी और 8 से सीधा 48, लगभग 40 सीटों का जंप। दिल्ली से आम आदमी पार्टी बस चुनाव नहीं हारी है, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं नई दिल्ली में। नई दिल्ली में उनको प्रवेश वर्मा ने चुनाव हरा दिया। आपको ध्यान होगा कि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में शीला दीक्षित को चुनाव हराया था और अब उनको प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में चुनाव हरा दिया। तो अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं। इससे बड़ा सेटबैक क्या हो सकता है? अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, बड़े नेता हैं और सीधा नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए, विधायक का भी चुनाव नहीं जीत पाए, खुद चुनाव हार गए। और लोकसभा में आज तक दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं, न 14 में, न 19 में, न 24 में। लेकिन यहां से अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती है कि क्या वो आम आदमी पार्टी को बचा पाएंगे, क्या वो पार्टी को संभाल कर रख पाएंगे। क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, उसके बाद तुरंत चुनाव हुआ और अरविंद केजरीवाल को सत्ता मिल गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। आम आदमी पार्टी ने कभी विपक्ष का मुंह नहीं देखा, अरविंद केजरीवाल को कभी विपक्ष में नहीं बैठना पड़ा है। आम आदमी पार्टी हमेशा सत्ता की पार्टी रही है। जितने भी नेता रहे हैं, जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ सत्ता देखा है। विपक्ष क्या होता है, विपक्ष में करना क्या होता है और विपक्ष में रहते हुए पार्टी को कैसे चलाना होता है, अरविंद केजरीवाल ने अभी तक के अनुभव नहीं किया है। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में बैठना पड़ेगा, दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आम आदमी पार्टी को बचा कर रखें। और ये चर्चा इसलिए भी शुरू हो गई है कि पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि भगवंत मान अमित शाह के संपर्क में है, भगवंत मान पाला बदल सकते हैं, भगवंत मान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भगवंत मान के जो करीबी विधायक हैं, उनके साथ भगवंत मान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है, जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि भगवंत मान और उनके करीब के विधायक अमित शाह से संपर्क में हैं
और वे लोग दिल्ली चुनाव के परिणाम को इंतजार कर रहे थे। वे लोग इंतजार कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीतती है या नहीं। तो अब परिणाम सामने आ गया है, तो बहुत संभावना है कि भगवंत मान और उनके करीबी विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। खुद चुनाव हार गए, दिल्ली से सत्ता चली गई और अब पंजाब में जो सत्ता थी वो भी लग रही है कि हाथ से निकल जाएगी। तो सोचिए कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को कैसे बचाएंगे। अगर ऐसा होता है, दिल्ली और पंजाब दोनों जगह से अगर आम आदमी पार्टी की सत्ता जाती है, तो आपको आने वाले समय में दिखेगा कि आम आदमी पार्टी के नेता या तो कुछ लोग राजनीति छोड़ देंगे या फिर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कोई बीजेपी में चला जाएगा, कोई कांग्रेस में चला जाएगा, कोई दूसरे पार्टी में चला जाएगा। आने वाला समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि दिल्ली में हार के बाद क्या आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल बचा पाएंगे? क्या पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, अरविंद केजरीवाल उसको संभाल कर रख पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। साथ ही दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई है, इतनी बड़ी हार हुई है और खुद चुनाव हार गए नई दिल्ली से, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।